This is a real checklist. We call it in audit terms, generally this is called an IRL. IRL is information request list. Okay. Mhm. So by the name, you can identify information request list. This is the list that we share with the client. We tell them that this is all we require and you have to provide these to us. ओके। Fine. अभी बस मुझे वही दिख रहा है कि जीआईटी से एसएपी एप्लीकेशन अभी एंड बस वो मैं लिंक्स। फर्स्ट टैब ओके। पे हूँ. अभी हाँ आई एम ओके एट द ओके। फर्स्ट टैब. नीचे हम्म। 4 टैब और हैं. तो क्योंकि ना ये एक्चुअल चेकलिस्ट है जो हम लोग यूज करते थे. आई हैव मेड अ सेपरेट वन फॉर माई सेल्फ फॉर ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग. तो हम्म। दिस इज एक्चुअल चेकलिस्ट. किसी भी ऑडिट कंपनी में जाओगे तो यही तुमको मिलेगा, मोर और लेस. ठीक है. ओके। यहाँ पे तुम क्लाइंट का नाम लिख देते हो, यहाँ पे उसके सिस्टम का नाम लिख देते हो. आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ एसएपी क्योंकि ये सबसे कॉमन है. ठीक है. हम्म। ओके। You define the audit period here, and then sometimes you also mention the team engagement, team members, their designation, whom do we need to escalate. You give your email ID, phone number, take there, so every details are there generally. Let's skip that. Coming to entity level controls, so these are few policies that we need. Okay. I'm audible, right? या। Okay. सो देखो, ये सिक्योरिटी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी ना बहुत कॉमन पॉलिसी है, हर कंपनी के पास होती है. और किसी भी ऑडिट में ये तो मांगना ही है. कोई भी ऑडिट हो रहा हो, आईएसओ हो रहा हो, सॉक हो रहा हो, सॉक्स हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जीडीपीआर हो रहा हो, हिपा हो रहा हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ही पॉलिसी है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ डिटेल्स तुमको मिल जाएंगे. ठीक है. कमिंग टू देन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की और ये सब देखने के लिए कि सीईओ सीएफओ डिफाइंड है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है कि नहीं. एंड देन आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी जो इंट्रानेट पे जनरली होती है, तुम्हारे कैप जेमिनाई में भी होगी. इंट्रानेट पे कुछ जाके देखना, बहुत सारी पॉलिसीज होंगी. उन वो हम लोग ले लेते हैं क्लाइंट से. और उसके बाद उनके ट्रेनिंग्स और ये सब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे अटेंडेंस शीट की तुमने कंपनी वाइड कराया तो मेरे को अटेंडेंस शीट दिखा दो, ईमेल इनवाइट्स दिखा दो, रेगुलर मेल्स तुम लोग भेजते हो जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया उनको दौड़ते हो उनके पीछे कि करना है ट्रेनिंग एक्सेट्रा. ऑल गुड. या। ओके. तो ये प्रोसेस सॉरी. एरिया बस अभी एक ही एक्सपेक्ट है राइट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो देयर आर ये अदर ऐसे प्रोसेस ही है ये. आल्सो। हाँ, दिस इज जस्ट टाइम पास. ये तुमको किसी भी क्लाइंट पे ऑडिट के लिए जाओगे तो उससे पहले तुम पॉलिसी सारे मांग लेते हो. ये सब स्टैंडर्ड पॉलिसी है. जरूरी नहीं है कि यही देखना है, बट ये सब स्टैंडर्ड पॉलिसी है इसलिए मैंने लिखा है. ठीक है. ये रेफरेंस वाला पार्ट इग्नोर करो, ये अपना नोमेनक्लेचर था. इट कैन बी एनीथिंग. यू कैन यूज एनी नोमेनक्लेचर. नाउ कमिंग टू जीआईटीसी. तो ये है मेरा आज का मेजर टॉपिक जो मेरे को कवर करना है. ठीक है. यहाँ कॉलम बी जो है, ये मेरे कंट्रोल्स हैं कि ये कौन सा कंट्रोल है. एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा. ये मेरा प्रोसेस है कि मैं किस प्रोसेस को चेक कर रहा हूँ. ये कंट्रोल रेफरेंस है मेरा. जनरली किसी भी ऑडिट में जाओगे यू नीड टू हैव कंट्रोल रेफरेंस. ठीक है. क्योंकि इसी के बेसिस पे तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन होगा कि एपीडी 1, एपीडी 2, एपीडी 3, एपीडी 4 एक्सेट्रा. ठीक है. You are not audible, Adarsh, I think. Can you confirm? हेलो, अब ठीक है। हाँ ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट. या हेलो. हाँ। ठीक है. ये है कंट्रोल का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि चाहिए क्या उसके बेसिस पे. और ये
मेरा फिर एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि मेरे को क्या चीजें चाहिए। तो देखो, ये ना एकदम रियल चेकलिस्ट है, ठीक है। मतलब ऐसा मत समझना कि ये एग्जाम्पल के लिए बना हुआ है। मैं अभी किसी ऑडिट में जाऊंगा ना, अगर मैं यही चीजें भेज दूंगा क्लाइंट को, ठीक है। मतलब मैं ये चेकलिस्ट हम्म। उठा के ऐसे ही एज इट इज भेजूंगा। बस मैं अपना ऑडिट पीरियड एडिट कर लूंगा उसके क्लाइंट के हिसाब से, ठीक है। ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा कि देखो, मैं हर तुमको हर चेकलिस्ट, मतलब इस चेकलिस्ट में हर कंट्रोल एस्पेक्ट का, याद है मैंने तुमको बड़े बड़े 4 अम्ब्रेला बताए थे कि एक्सेस मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, चेंज डेवलपमेंट, बैकअप एंड बैच जॉब्स। याद है ना ये हाँ मैं चीज? जॉब से, हाँ 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 बता था। ठीक है। एक सेकेंड। तो इसमें देखो, मेरे जो फिल्टर हैं, ये देखो मेरे कंट्रोल्स, ठीक है। पहले दोनों सेम है, प्रोग्राम्स लिखा है सॉरी, और प्रोग्राम लिखा है। नहीं नहीं, प्रोग्राम से मुझे आपके फिल्टर्स नहीं दिख रहे हैं, सॉरी। बस एक ही दिख रहा है, वो अ, एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा, वही दिख रहा है। और देखो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे क्या वहाँ पे? ये ड्रॉप डाउन पे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये नहीं दिख रहा है क्या? ना वो अपेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके। खैर ठीक है, एनीवे, लेट इट बी। देखो, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। ये देखो, एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, हाँ। ठीक है। इसके हाँ बाद से शुरू हो जाएगा प्रोग्राम चेंजेस। प्रोग्राम प्रोग्राम चेंजेस हो गए चेंजेस। मेरे चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। ओके। पीसी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। फिर प्रोग्राम चेंजेस के कंट्रोल हो गए। उसके बाद आ गया मेरा प्रोग्राम प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये मेरा डेवलपमेंट। चेंज डेवलपमेंट है, ठीक है। और उसके ओके, जो बाद मेरा एसडीएलसी लास्ट प्रोसेस में था वही है ना, चेंज डेवलपमेंट? हाँ, करेक्ट करेक्ट, देखो डेटा माइग्रेशन और ये ओके। सब लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ। और लास्ट में देखो मेरा कंप्यूटर ऑपरेशंस है, जो मेरा जॉब्स हो गया, बैकअप हो शेड्यूलिंग। गया, और याद है इंसिडेंट मैंने एक कहा था। हाँ ओके। इंसिडेंट मैनेजमेंट भी इंडियन कंपनीज में हम लोग चेक करते हैं। तो ये मेरा कंप्यूटर ऑपरेशंस हो गया। तो ओके। बेसिकली तुमको ये समझना है कि अपने 4 बड़े अम्ब्रेला हैं टेस्टिंग के: एपीडी, एक्सेस टू प्रोग्राम डेटा; पीसी, प्रोग्राम चेंजेस; पीडी, प्रोग्राम डेवलपमेंट; और सीओ, कंप्यूटर ऑपरेशंस। ये याद रखना, 4 बड़े अम्ब्रेला, ओके। ठीक है। हाँ। अब सबसे पहले एपीडी से शुरू करते हैं, ठीक है। हम्म। पहला कंट्रोल देखो क्या है: यूजर एक्सेस क्रिएशन एंड ग्रांटिंग। मतलब कि एक्सेस ब्रांडिंग। प्रोविजनिंग है ये, ठीक है। तुमने नया कंपनी ज्वाइन किया, तुमको एक्सेस कैसे मिलते हैं सारे, ठीक है। और ओके। क्योंकि मैंने तुमको बोला था कि एसएपी सबसे वाइडली यूज्ड है, तो मैं सारे तुमको एसएपी के ही एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी देखो, अगर किसी कंपनी में एसएपी यूज नहीं होता है ना, तो उनका प्रोसेस एकदम नॉन स्टैंडर्ड है। फिर तुम उनसे मांगो कि भाई मेरे को दिखाओ अपना एचआर लिस्ट, वर्क डे का डेटा दिखाओ, कितने बंदे आए, क्या अप्रूवल लगता है, मतलब वो ना फिर नॉन ओके, स्टैंडर्ड। समझा, हाँ। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो वो मेरे लिए इलस्ट्रेट करना मुश्किल है। बट अगर कंपनी एसएपी यूज कर रही है, तो यहीं से डेटा निकलेगा। जो चीजें यहाँ पे लिखी है ना, स्पेशली इन कॉलम जी, गाइडेंस एंड प्रोसीजर में, यहाँ पे मैं अभी तुमको समझाऊंगा। बस ये स्टेप्स फॉलो करो, तुम्हारा डेटा निकलेगा ही निकलेगा, अगर एसएपी है तो। एसएपी छोड़ के कुछ भी है तो इट कुड बी एनीथिंग। फिर तुमको बस अपना फंडामेंटल स्ट्रांग रखना है, कि तुमको उनको बोलना है कि भाई मेरे को तो चाहिए यूजर्स आपके जिनका एक्सेस ग्रांट आपने किया है, बताओ मैं कैसे टेस्ट करूं। वो तुमको उनसे पूछना है फिर, ठीक है। ऑलराइट, हाँ ओके, समझा मैं। ठीक है। तो देखो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लो: एक्सेस टू एसएपी इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन फॉर्मल अप्रूवल। अप्रूवल के बाद ही तुमको हाँ, एसएपी विद का एक्सेस अप्रूवल मिलेगा, के बाद ही एक्सेस मिलेगा, हाँ।
ठीक है, इतना ही है। अब देखो एसएपी में अगर तुमको ये लिस्ट चाहिए ना, तो तुमको हम्म, क्या करना है कि ये जो टी कोड है ना, एसएपी में टी कोड्स चलते हैं, ये बात पता है तुमको? देख मैंने एसएपी में काम नहीं किया है कभी। काम नहीं किया है ना? देखो एसएपी में ना ट्रांजैक्शन कोड्स चलते हैं। वो छोटे छोटे ओके ट्रांजैक्शन कोड्स को तुम जब रन कराओगे ना एसएपी में, तो तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा अपने आप। फाइल ओके। एसएपी एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, या सामने फाइल आउटपुट आ जाएगा, जो भी। हम्म। ठीक है, एक सेकंड रुकना आदर्श, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ सेकंड। नंबर ओके। से है। हाँ, हेलो। सॉरी। तो मैं वही कह रहा था कि देखो, जब भी तुमको यूजर का लिस्टिंग चाहिए होगा ना किसी भी एसएपी प्लेटफॉर्म से, तो द टी कोड, हम्म। देखो ये सब चीजें ना तुमको कोई रन कराने नहीं बोलेगा, बट अगर तुम कल को इंटरव्यू दे रहे हो सॉक्स का, ठीक है, या आईटी ऑडिट का, या कुछ हम्म। भी, तुम ना एकदम हम्म। इंटरव्यू में भाई चढ़ के बोलो कि मेरे को ना एसएपी का आता है आईटीजीसी टेस्टिंग। पूछेगा कैसे आता है, बोलना मैंने ट्रेनिंग किया है, मैंने कॉम्प्लायंस वाले बंदों के साथ बैठ के काम किया है ऑफिस में, वहीं से मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ, डेवलपमेंट से जीआरसी साइड घुसने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतना अगर तुम किसी को इंटरव्यू में बताओगे ना, तो आई एम प्रिटी श्योर वो तुमको रिजेक्ट तो नहीं कर रहा है। मतलब अगर एंट्री लेवल या मिड एंट्री लेवल पोजीशन है, तो वो कंसिडर जरूर करेगा। ठीक है, तो ओके। देखो एसएपी में तुमको जब भी यूजर लिस्ट चाहिए होता है, तो तुमको एसयूआईएम से निकालना है। ठीक है, और जो एट्रीब्यूट्स उसमें तुमको सेलेक्ट करना है ना, ओके। वो ये एट्रीब्यूट्स हैं, वो वहां पे ना दिखेगा जब ये कोड रन करोगे ना, तो उसके नीचे ना एक छोटा सा हाँ डायलॉग बॉक्स रहता है। उसमें तुमको ये सारों पे बस टिक कर देना है कि तुमको यूजर ग्रुप चाहिए, हाँ, फ्रॉम बेसिकली डेट कौन सा चाहिए। एट्रीब्यूट आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो? हाँ। करेक्ट करेक्ट, बस उतना ही है ये। ठीक है, हम्म। पासवर्ड वासवर्ड करोगे ना ओके। एक्सट्रैक्ट, तो ये नहीं कि उनका पासवर्ड दे देगा, बस दिखाएगा कि अकाउंट में एनक्रिप्टेड पासवर्ड आएगा। पासवर्ड सेट है या नहीं, ये बताएगा ये। ठीक ओके है, ओके ओके ओके। यूजर का टाइप क्या है, रोल क्या है, कब इसको एक्सेस ग्रांट हुआ, यूजर क्रिएट कब हुआ, ये सारी डिटेल एसयूआईएम से मिलती है। ठीक है, ऑल राइट। ओके। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कमांड है। तो तुम पढ़ो एक बार, रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या लिखा है, एक बार पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट। लास्ट अप्रूव्ड एंड रिवाइज्ड यूजर एक्सेस मैनेजमेंट इसको पॉलिसी छोड़ो, एट द एप्लीकेशन। ये तो पॉलिसी हो गया। ठीक है, इसको रहने दो। पॉलिसी चाहिए हर चीज का, क्योंकि याद है ना टीओडी भी करना है अपने को साथ साथ। हाँ ठीक। राइट, तुम जब ये या कंट्रोल टेस्ट कर रहे सो हो एक्सेस या क्रिएशन, तो तुमने पहले पॉलिसी मांगी क्लाइंट से, तुमने कहा कि भैया पॉलिसी दिखाओ, लिखा हुआ है कि नहीं कि अप्रूवल चाहिए होता है एसएपी के एक्सेस के लिए। तो ये टेस्ट ऑफ डिजाइन में आ जाएगा ये पार्ट। ये पार्ट वन इज टेस्ट ऑफ डिजाइन। ओके। पॉलिसी में लिखा है कि अप्रूवल के बाद ही एक्सेस मिलेगा तुम्हारा, टेस्ट ऑफ डिजाइन ओके। ठीक है, सही है। ठीक है, And list from HR detailing personnel who have joined during audit period 1 January 2024 to ये 30 थर्ट June। तो एक टाइम हाँ, पीरियड। 30 जून छोड़ो, हाँ। जो भी टाइम पीरियड रहे, जो भी। ठीक है, ये कभी ओके। मैं हाँ। ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैंने 30 जून लिखा, एडिट नहीं किया। बट बस यही समझ जाओ कि जो भी टाइम पीरियड रहा, ऑडिट पीरियड अपना। ठीक है, ओके ओके। एचआर लिस्ट क्यों मांग रहे हैं? लिस्ट फ्रॉम HR detailing personnel joined HR okay HR detailing personnel who have joined। देखो, हम्म, तुम्हारा नहीं ऑडिट पता ये। पीरियड, सुनो, HR लिस्ट। ऑडिट पीरियड तुमको पता है ना? हाँ अगर यहाँ देखो तो हाँ ठीक है पता है। मान लो यही है 6 महीना ऑडिट पीरियड है, ठीक है, हाँ एनीथिंग। हाँ। तो तुमको ये कंट्रोल जो टेस्ट करना है यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग का, ये तुम हम्म, इसी पीरियड के यूजर्स पे करोगे ना, इसके पिछले साल के यूजर पे तो नहीं करोगे। 2023 में किस कौन आया कौन गया, उसे तो कोई मतलब है नहीं तुमको। नहीं हाँ तुमको तो करेंट अभी से रिव्यू मतलब है। होगा हाँ। तो तुम ये एचआर लिस्ट, तुमको पता कैसे चलेगा कि कौन आया कौन गया? ये तो एचआर ही बताता है ना भाई, कंपनी का, कि कौन ओके हाँ। बंदा आया कौन बंदा गया। ओके हाँ।
उनके पास होगा लिस्ट। समझे? तुमको यूजर सैंपल करने के लिए ये एचआर लिस्ट चाहिए फॉर एक्सेस रेवोकेशन, फॉर एक्सेस प्रोविजन, दोनों केस में। तब ना तुमको, ओके। अगर तुमको पता ही नहीं है कि आदर्श इस साल आया है या इस साल गया है, तो तुम रैंडम सैंपल थोड़े करते चलोगे। तुमको पहले एचआर लिस्ट लेना है कि इस साल मेरे कितने बंदे ज्वाइन किए आपके कंपनी में। वो मिलेगा तुमको 5,000। 5,000 में से तुम 25 बंदे को उठाओगे कि ये मेरे सैंपल्स हैं, इनका एसएपी एक्सेस है, इन 25 बंदों का। तुम एसयूआईएम जब रन कराओगे ना, तो तुमको बस ये एसयूआईएम में तुम अगेन अपना पीरियड डालोगे कि मेरे को पीरियड डालना है 1 जनवरी से 30 जून का, और इस बीच कितने बंदों का यूजर अकाउंट क्रिएट हुआ है। तो यूजर क्रिएटेड में तुमको दिख जाएगा कि ये सारे बंदे इसी टाइम पे आए हैं। ठीक है? अब ओके। तुमको मैच क्या करना है कि जो तुमने 25 एचआर लिस्ट से उठाए हैं ना, जो तुमको कंपनी कह रही है कि ये बंदे मेरे एसएपी में ज्वाइन किए हैं, एसएपी टीम में एसएपी का काम करते हैं ये, तुमको बस चेक कर लेना है कि वो एसयूआईएम में वो बंदे प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर वो प्रेजेंट हैं तो तुम उनका अप्रूवल मांग लो, कि बोलो कि उनकी अप्रूवल मेरे को दिखा दो, वो मेल पे रहता है या किसी सिस्टम पे होगा, तुम्हारा काम डन। ये कंट्रोल तुमने टेस्ट कर लिया। ओके। और सी एंड ए करना पड़ेगा। किस चीज का सी एंड ए करोगे? पिछले पिछले सेशन में मैंने बहुत स्ट्रेस किया है सी एंड ए पे। द लिस्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय द एचआर। हाँ। करेक्ट। एचआर प्लस प्लस एसयूआईएम का जो एक्सट्रैक्ट तुमको देगा क्लाइंट, हाँ, बोलेगा एक्सपोर्टेड रिपोर्ट जो भी होगा, हाँ। तो भाई तुमको उसको बोलना है कि मेरे को रिपोर्ट एक्सपोर्ट कराने के पहले तुमको स्क्रीनशॉट लेना है विथ टाइम स्टैम्प। जब स्क्रीन पे आउटपुट तुम्हारा आता है तो मेरे को एक स्क्रीनशॉट लो, ताकि मेरे को पहला 2-3 रो दिखे। लास्ट पेज पे जाओ, लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट लो ताकि मेरे को लास्ट के 4-5 एंट्री दिखे। फिर तुम हाँ, रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट फर्स्ट कराओ। एंट्री और लास्ट उसका एंट्री भी आपने कुछ तो बोला था। फर्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री काउंट मैच होना चाहिए और टाइम स्टैम्प होना चाहिए। ये मेरा सी एंड ए टेस्टिंग है। ठीक अच्छा। है? ओके। इस बात हाँ। को भाई रट लो, ये तुमसे इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा। एकदम मतलब मेरे से लिख के ले लो। तुमसे लोग पूछेंगे कि आदर्श बताओ सी एंड ए कैसे चेक करोगे, क्योंकि तुम नए लेवल पे इंटरव्यू दोगे ना, तो यही सब क्वेश्चन बनते हैं भाई। ओके। ठीक है? तो ये समझा कंट्रोल मैं। समझ में आ गया ना, करना क्या है। एचआर से लिस्ट लेना, हिंदी में एक बार मेरे को तुम ही बता दो भाई क्या करना है। सॉरी, कौन सा? ये पहला कंट्रोल जो है एक्सेस क्रिएशन का, एक्सेस प्रोविजनिंग का, बता दो इसमें करना क्या है, हिंदी में बताओ कि टेस्ट यूजर कैसे एक्सेस। करना है। हाँ, वेरी कैजुअली बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यूजर एक्सेस कंट्रोल, राइट। सो अब वैसे हम्म। वही है ना, जैसे अभी हमने कि एचआर से लिस्ट मांगेंगे उसका वो टाइम पीरियड के लिए, एंड विल सी लाइक हम्म। यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग में मुझे थोड़ा और एक डाउट है कि इसमें कौन से ग्रांट्स हम दे रहे हैं यूजर को। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज कमिंग इन दिस और नॉट। बट हाँ, ये अगर मैं देखो, इसके हिसाब ये से देखो जाऊँ, यहाँ पे दिख रहा जो है, एट्रीब्यूट्स में देखो रोल्स दिख रहा है। रोल्स। इससे ओके, पता हाँ, चल ओके, जाएगा कि ओके, तुम हाँ, क्या ओके, रोल उसको ऐड कर रहे हो। राइट। हाँ, तो यूजर एक्सेस में एक्चुअली वो भी आता है कि हम कौन से लेवल तक उनको हम्म। एक्सेस दे रहे हैं उसमें। करेक्ट करेक्ट। एंड हाँ हाँ। भाई, ये एसयूआईएम में ये सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लोगे ना, तुमको कुछ नहीं बचेगा पता करने को, सब कुछ तुमको पता चल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। ओके। आगे बढ़े? ये कंट्रोल क्लियर है? हाँ, ये कंट्रोल क्लियर है, हाँ। ठीक है। अब आया यूजर मॉडिफिकेशन। सेम चीज है, देखो यूजर एक्सेस मॉडिफिकेशन क्या हो गया कि आज आदर्श को किसी, लेट्स से सक्सेस फैक्टर्स की जरूरत थी, कल को आदर्श का इंटरनल मूवमेंट हुआ या कुछ हुआ, तो अब तुमको सक्सेस फैक्टर की जगह वर्क डे का एक्सेस चाहिए। तो ये भी लिस्ट एसयूआईएम से तुमको हाँ, पता कोई चल मल्टीपल जाता है ग्रुप जैसे उसमें। होता है, हाँ। हाँ वही है कि ग्रुप चेंज तुम्हारा एडिशनल होगा ना, ग्रुप्स। जैसे देखो ये यूजर ग्रुप दिख रहा है सेकंड पॉइंट। तो हाँ, हाँ। बेसिकली जब तुम्हारा ग्रुप चेंज होगा तो वो भी यहीं से पता चल जाता है। तो हम लोग ना एक्सेस मॉडिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं और एक्सेस प्रोविजनिंग के साथ कंबाइन कर देते हैं इसको जनरली। ओके। ये केपीएमजी का तरीका था कि मान लो मेरे को 25 सैंपल लेने हैं ना, तो मैंने 16-17 प्रोविजनिंग के ले लिए,
और मैंने 6 7 8 ले लिए एक्सेस मॉडिफिकेशन के, मेरे दोनों का कंट्रोल कवर हो गए, क्योंकि दोनों मेरा एक ही लिस्ट से आ रहा है, SUIM से मेरे को दोनों पता चल जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग 25 25 लेने का कोई ज्यादा सेंस राइट, नहीं है। और एनीवे ये एक्सेस सेंस मॉडिफिकेशन इज नहीं अ है। वेरी लो रिस्क कंट्रोल, क्योंकि ये तुमको अगर एक्सेस है तो पहले ही अप्रूव्ड होगा, राइट? बस तुम्हारा कुछ ग्रुप्स चेंज हुआ या रोल्स चेंज हुआ, तो अब हम्म रिस्क वाले एंगल से ये रिस्क लो रिस्क कंट्रोल है। ओके, ऑल गुड। या इट्स क्लियर। एक्सेस रेवोकेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है भाई। इसका एक बार हिंदी में तुम मेरे को प्रोसेस समझाओ कि क्या करोगे, कैसे टेस्ट करोगे। मैं अपने एप्लीकेशन में जो करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। हाँ बताओ। हमारे को जैसे भी कोई एक्सेस, अभी हमने prod में किसी भी एक यूजर को एक्सेस दिया है, ओके, एंड हम्म। वो डिफाइंड, अगर हमने उसको कोई रोल डिफाइन किया है, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर कोई रोल डिफाइन नहीं हुआ है, देन वी गेट अ मेल फ्रॉम द आर एंटाइटलमेंट, जो सिस्टम है ना, वहां से एक मेल आता है कि यूजर नीड्स टू बी रिवोक्ड फ्रॉम दिस एप्लीकेशन फ्रॉम द prod एनवायरनमेंट। तो हम वो हम्म। यूजर को डिसेबल कर देते हैं वहां पे। करेक्ट। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। हाँ, तो देन देखो वी ये क्रॉस हुआ वेरीफाई प्रोसेस वेदर जो कि तुम्हें। उसका आईडी और एक्टिव है कि नहीं है। हाँ। करेक्ट करेक्ट, तो देखो ये तो हुआ तुम्हारे कंपनी क्या प्रोसेस फॉलो करती है। ठीक है, ये तुम हाँ। एकदम सही कह रहे हो। अब तुम मान लो कि भाई तुम ही हो ऑडिटर, ठीक है, ओके। तो तुम सामने वाले से मांगोगे क्या, मतलब तुम अपने अपना प्रोसेस एक ऑडिटर के नजर से देखो, वो तुमसे क्या मांगेगा। ओके, लाइक वेदर द एक्सेस ऑफ दैट यूजर इज रिवोक्ड और नॉट, वही बोल रहे हो ना? करेक्ट। हाँ। हाँ, तो उसका लेकिन वही है कि एक पर्टिकुलर टाइम रहता है ना यूजर का, कि उसने कब ज्वाइन किया था, एंड उसका एंड डेट। वो सब तो इफ चीजें ठीक है भाई, बट देखो हाँ। कोई तुमसे कोई पूछे ना कि यूजर एक्सेस भाई देखो एकदम ना दिमाग में रट लो ये बात, ठीक है, एकदम समझ लो इसको, कि तुमसे कोई भी चीज का कोई कंट्रोल टेस्टिंग पूछे ना, तुमको सबसे पहले बोलना है कि मेरे को पॉपुलेशन चाहिए। लिखो तुम, अपने सामने कॉपी पेन है ना, उसमें तुम सबसे पहले लिखो कि मेरे को हाँ हाँ, वो तो पॉपुलेशन चाहिए। ठीक है। पॉपुलेशन, ओके। हाँ, पॉपुलेशन के बेसिस पे सेकंड पॉइंट है तुम्हारा, मैं सैम्पलिंग करूंगा। ओके, फर्स्ट वी नीड द पॉपुलेशन, देन आई विल बी डूइंग द सैम्पलिंग। ओके। एंड थर्ड है मेरा एविडेंस वेरिफिकेशन। एविडेंस वेरिफिकेशन, ओके। ठीक है, तो अगर मान लो तुमको यूजर एक्सेस रेवोकेशन करना है, तो तुम सबसे पहले तुमको पॉपुलेशन चाहिए ना, कि कितने बंदे छोड़ के गए हैं कंपनी। ये पता ही नहीं है तो तुम हवा में तीर नहीं ना चलाओगे जाके। या करेक्ट। तो देखो राइट। यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऑब्टेन अ लिस्ट फ्रॉम द एचआर, हाँ, हु ड्यूरिंग हैव द लेफ्ट, was left the हाँ, लेफ्ट ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड। during that period, ठीक है, हाँ, ओके। अब ऑडिट पीरियड छोड़ो, ये सब मत पढ़ो, बट काम की बात यही है कि पहले तुमको बंदे खोजने होंगे जो तुम्हारे ऑडिट पीरियड में छोड़ के गए हैं, तब तो तुम उसमें से सैम्पलिंग करोगे, और तब तो तुम उनका एविडेंस चेक करोगे, राइट? राइट। तो ये क्लियर है ना ये चीज। ये समझ में आ गया, ये मोर और लेस वो फर्स्ट वाले कंट्रोल के साथ मैच ही कर रहे हैं। भाई हाँ। आगे जितने कंट्रोल है ना, प्रोसेस यही रहेगा, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग, एविडेंस वेरिफिकेशन, ये तीन पे होगा। तो आगे का हम्म जवाब तुम ही को देना है, ठीक है, मैं बस कंट्रोल दिखाऊंगा, तुमको बताना है कैसे टेस्ट करोगे। क्योंकि इंटरव्यू में तुमसे यही पूछेगा पूछेगा कि आदर्श टेल मी, हाउ वुड यू टेस्ट एक्सेस रेवोकेशन। तो पहले तुमको उसको पूरा कहानी बताना है कि टेस्टिंग हम लोग टीओडी टीओई के बेसिस पे करते हैं। टीओडी इज वेयर आई चेक द पॉलिसीज, टीओई इज वेयर आई फर्स्ट आस्क फॉर द पॉपुलेशन, उसके बेसिस पे मैं सैम्पलिंग करूंगा, सैम्पलिंग के बेसिस पे मैं एविडेंस देखूंगा, इफ एविडेंस इज ओके तो मैं उसको कहूंगा कि ये कंट्रोल आपका सही काम कर रहा है, देन आई विल गिव माई ओवरऑल कंफर्ट ऑन दैट कंट्रोल। ओके, ऑलराइट। और अगर एसएपी का सिस्टम है तो ये टी कोड्स में यूज करके एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है, देन ओके। समझ में आया ये चीज। हाँ हाँ, समझ में आ गया। ओके, तो देखो मान लो कि तुमको एचआर लिस्ट जो मिला
उसमें दिखा रहा है कि आदर्श का लास्ट वर्किंग डे है 20th मार्च। ठीक है, आज के दिन। ठीक है, हम्म, तुम्हारे कंपनी का पॉलिसी कहता है एक दिन में एक्सेस रेवोक हो जाना चाहिए, मतलब तुम्हारा 21 मार्च तक हो जाना 24 चाहिए आवर्स का। हाँ। रेवोकेशन। ठीक है, हम्म। तो जब तुम एक्सेस रेवोकेशन के लिए तुमको एक टेबल निकलवाना पड़ेगा, वो है USR-02। ठीक है, ओके। ये सब ना बहुत डिटेल्ड वाली चीज है, हम्म। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई तुम कल को जब किसी कंपनी में जाओ या तुम इंटरव्यू भी दो तो तुम ना अपना नॉलेज फेंको लोगों को कि मेरे को पता है ये सारी चीजें। ठीक है, हम्म। तो इसलिए ना ये सब थोड़ा नोट डाउन कर लेना, बाद में जब इस सेशन का रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो एक अच्छा सा टेबल हम्म। बनाओ अपने अलग से, अभी के नोट्स में नहीं, अपना एक अलग से नोट्स बनाओ, उसमें एक टेबल बनाओ, उसमें लिखो हम्म। एक्सेस प्रोविजनिंग के लिए मेरे को SUIM चाहिए, एचआर लिस्ट से मैनेज देख दाख के सब करूंगा। सेकंड हम्म। लिखो कि रेवोकेशन के लिए मेरे को एचआर लिस्ट चाहिए, एचआर लिस्ट में मेरे को बंदे का लास्ट वर्किंग डे चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि तुम्हारा राइट। पॉलिसी के हिसाब से वो तुमको कंट्रोल चलना के है। बेसिस पे तो वो आप। हाँ, पॉलिसी के करेक्ट, हिसाब से। हाँ। हाँ, वही। तो देखो फिर रेवोकेशन में तुम जब USR-02 निकालते हो ना, तो देखो ये देता है लास्ट लॉग इन डिटेल्स ऑफ द यूजर। ठीक है, ओके। और ना इसी लिस्ट में तुमको ये भी दिख जाएगा कि यूजर डिसेबल्ड है या नहीं। वो यूजर को SAP में ना लॉक कर देते हैं। लॉक, ओके। अगर लॉक में क्रॉस किया हुआ है ना, मतलब कि बंदा लॉक्ड है, ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। ओके, ओके। तो मेरा यहाँ पे चेक क्या बनता है पता है, कि मैं देखता हूँ कि अच्छा आदर्श का लास्ट वर्किंग डे था 20th मार्च, आज के दिन पे। ठीक है, तो आदर्श का लास्ट लॉगिन डिटेल ना ज्यादा से ज्यादा आज के दिन तक का होना चाहिए। 21 तारीख अगर मेरे को दिख गया तो भाई मैं क्लाइंट की बजा दूंगा फिर कि भाई बताओ कैसे, क्यों, क्या एक्सेस किया, क्या ट्रांजैक्शंस किए, मेरे को क्योंकि सब वो जानना है। पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है। हाँ। पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है। हम्म। ठीक है, तो लास्ट लॉगिन डेट यहाँ से तुमको मिल जाएगा। और अगर मान लो मेरे को दिखता है कि अगर आदर्श का लास्ट लॉगिन डेट, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन तो कोई नहीं काम करता है अपने नोटिस पीरियड के, है ना, मान लो, हम्म। तो मान लो मेरे को दिखा लास्ट लॉगिन डेट है आदर्श का 18 मार्च। ठीक है, हाँ। और बंदा लॉग्ड है, अकाउंट भी लॉग्ड दिख रहा है, मैं इस हम्म। कंट्रोल को बोलूंगा एकदम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसने लॉग इन ही नहीं किया है और वो लॉग्ड अकाउंट भी अब है, तो एकदम चिल। हम्म। ठीक है, तो तुम्हारे 25 सैंपल जो ओके। तुम टेस्ट करोगे ना, उनके तुमको 25 के यही देखने हैं। समझा। समझ गए? अब देखो एक हाँ। नेचुरल क्वेश्चन बनता है कि तुम बोलोगे कि यार एक काम करते हैं, फिर ये जो 25 बंदे मैं HR लिस्ट से उठा रहा हूँ, इन्हीं 25 बंदों को मैं क्यों नहीं सीधा इन 25 बंदों का ही USR-02 निकाल लूं, तो मेरे को छोटा लिस्ट मेरा निकलेगा। बट ना SAP में सरप्राइजिंगली ये फीचर नहीं है अभी तक कि तुम किसी स्पेसिफिक बंदे का USR निकाल पाओ। तुमको ना ये पूरा टेबल निकालना पड़ेगा। व्हाट यू कैन, हाउ यू कैन मिनिमाइज दैट डेटा इज कि तुम डेट्स दे सकते हो कि इतने से इतने डेट के बीच का मेरे को चाहिए। ओके। ठीक है, तो अगर आदर्श छोड़ के जा रहा है मेरे ऑडिट पीरियड में, मेरे को पता है HR लिस्ट से कि आदर्श इन्हीं 6-8 महीने में कभी छोड़ के गया, तो मैं इन्हीं 6-8 महीने का USR निकालूंगा, और इन्हीं 6-8 महीने के बीच में मेरा लास्ट लॉगिन भी मिलेगा और बंदा लॉग्ड भी दिखना चाहिए। ओके। तो ये कोड्स ठीक है याद रखने जरूरी है ना, जो टी कोड्स आप बोल रहे हो? भाई, देखो ट्रांजेक्शन एकदम कोड्स। जरूरी नहीं है याद रखना, एक बार जब काम करना शुरू कर दोगे ना तो ये सब चीजें बिल्कुल हाँ। याद नहीं नहीं, रखनी बट होती है। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में कि उनको मैं बोलूँ कि मैं एसएपी हाँ, एप्लीकेशन में काम कर रहा था, तो उस पर्सपेक्टिव में ये सब करेक्ट। कोड्स, ये एक्रोनिम्स यूज करना जरूरी पड़ेगा मुझे। हाँ। भाई अगर तुम ये सब बता दोगे ना तो तुम हायर्ड हो। ठीक है, मैं अभी हम्म। बता रहा हूँ, मतलब अगर मैं भी इंटरव्यू लेता था ऐसा नहीं है। अगर किसी बंदे ने मेरे को T कोड्स तक बता दिए ना SAP के
कि हर्ष आई यूज हम्म दिस टी कोड टू एक्सट्रैक्ट दिस लिस्ट और ये वो, भाई मैं अपने मैनेजर को कहता था इसको ले लो, इससे काम करवा लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोग आते हैं बहुत हम्म वेग नॉलेज के साथ। लोग कहाँ से आते हैं पता है, कि हर्ष एक्सेस प्रोग्राम में ना यूजर रेवोकेशन में टेस्ट करता हूँ, और उसमें बस मैं एचआर से लिस्ट ले लेता हूँ और मैं कंपेयर कर लेता हूँ कि रेवोकेशन हुआ कि नहीं। ये एक जनरल आंसर है। लेकिन जहां तुम उसमें टी कोड्स घुसा दो कि भाई मैंने तो एसएपी में देखा है, यूएसआर से लिस्ट आ जाता है, एचआर लिस्ट से मैं उसको कंपेयर कर देता हूँ, हम्म, मैं वैसे चेक कर देता हूँ, यू आर हायर्ड। सीधी बात है। हाँ, थोड़ा एप्लीकेशन की पर्सपेक्टिव में भी आ जा रहा है कि आप एप्लीकेशन यूज करना आता है आपको। हाँ, वही एप्लीकेशन भी यूज करने आता है और तुमको एग्जैक्ट चीज भी देखने आता है कि क्या देखना है मेरे को। ठीक है। राइट। ठीक है, नेक्स्ट समझ बढ़े, गया। आगे बढ़े। हाँ, ये देखो, ये है इसके बाद पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड एंड सबसे सिक्योरिटी। बेसिक कंट्रोल है। कुछ नहीं करना होता है, एसएपी में जाओ, ये आरएस पैरामीटर का स्मॉल है, परम, PARAM। ठीक है। हाँ, ये आरएस परम को राइट। एग्जीक्यूट करो, तुमको पूरा पूरा तुमको दे देगा कि पासवर्ड पैरामीटर्स क्या हैं। ठीक है, प्रोहिबिटेड पासवर्ड लिस्टिंग निकालना है, USR 40 डाल दो, तो इसमें तुमको आ जाएगा कि क्या क्या पासवर्ड नहीं यूज करना है। दिस लिस्ट कैन बी ओके, मतलब कस्टमाइज्ड। जो पासवर्ड के जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इसमें, कि उसके जितने भी पॉलिसीज होंगे, करेक्ट। पासवर्ड पॉलिसीज। ओके। बस बस, कि 8 डिजिट चाहिए, समझ में स्पेशल आ गया मुझे। कैरेक्टर चाहिए, एक्सेट्रा, हाँ कितने, हर 60 दिन पे होना चाहिए कि नहीं, ये सब चीजें यहाँ इस RS परम में आ जाती हाँ, हैं। जो भी डिफाइंड होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। जो भी डिफाइंड होगा। तो ये कंट्रोल खत्म, इसमें कुछ नहीं है और। ठीक है। किसी को बता देना, इंटरव्यू में बता देना कि जब मैं पासवर्ड चेक करता हूँ, तो अगेन भाई देखो, पासवर्ड में भी पहले TOD, राइट। हम्म। अच्छा, पढ़ो मैं तो पहला ये हर पॉइंट। कंट्रोल में बोल सकता हूँ ना, मैं पहले टीओडी चेक करता हूँ उसके बाद देन टीओई में आता बिना हूँ मैं। TOD चेक किए तुमको TOE तो आना ही नहीं है। हर हर कंट्रोल के लिए बोलो कि पहले पॉलिसी चेक करना है। हाँ। ओके। ठीक है, अपने कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो कि हर कंट्रोल के लिए पहले पॉलिसी चेक करना है, हाँ, फिर पॉलिसी आना उसके है बाद उसके। जो पॉपुलेशन आपने बोला, पॉपुलेशन सैम्पलिंग एंड करेक्ट। इवेल्युएशन। ओके। राइट, बट फॉर अ कंट्रोल लाइक पासवर्ड, देखो जो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल होते हैं ना, हम्म। उनपे हम लोग पॉपुलेशन नहीं ले सकते हैं, राइट। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन का उसमें क्या हाँ, पॉपुलेशन होगा। उसमें नहीं, आप डेटा ही लोगे, डायरेक्ट डेटा एक्सट्रैक्ट लोगे उसमें। करेक्ट, हाँ, इसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल्स आर टेस्ट ऑफ वन, ये बात लिख लो कहीं पे। ओके, टेस्ट ऑफ वन। हाँ, मतलब एक ही देखना है, वो कॉन्फ़िगरेशन ही देखना है, दैट्स इट। राइट। ठीक है। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट है यूजर एक्सेस रिव्यू। तो देखो, ये तुमको पहले तो TOD चेक करना है, उनसे पूछना है कि भाई तुम लोग यूजर एक्सेस रिव्यू का पॉलिसी बताओ अपना, कि हर 6 महीने पे करते हो, हर महीने करते हो, क्वार्टरली करते हो, साल में एक बार करते हो, कैसे भी करते हो, तुम वो चेक कर लो। और ये प्रोसेस SAP में नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे NA लिखा हुआ है। ये जनरल नॉलेज वाला प्रोसेस है, कि तुम उनसे पूछो कि आप लोग भाई कैसे इसको ट्रिगर करते हो, आप लोग क्या बेसिस पे ये कंट्रोल ओनर्स को जाता है, या प्रोग्राम मैनेजर्स, या जैसे तुम्हारे मैनेजर को जाता होगा कि आदर्श को एक्सेस चाहिए कि नहीं, वो अप्रूव करता होगा जब एक्सेस हाँ, रिव्यू कैप जेमिनी में होता ये होगा ना। हमें मतलब यूजर्स के पास भी आता है। यूजर्स मतलब मेरे पास जाता है और अच्छा। मेरे मैनेजर के पास जाता है कि वेदर आई एम द वन who requires this access or not for this profile. करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो तुम लोग का हाँ, कितने बार आता है साल में, हर 3 3 महीने पे आता है क्या। 3 months में एक बार ऐसे आता है, रिव्यू होता है वो। आ जाता है ना, तो तुम लोग का क्वार्टरली हाँ। रिव्यू होता है, जाके पॉलिसी में खोजना, पॉलिसी में लिखा होगा क्वार्टरली यूजर एक्सेस रिव्यू। ठीक है। हम्म तो उसमें यही करना है। जब मैं आऊंगा ऑडिटर बन के, मैं जाऊंगा अपने कॉम्प्लायंस, तुम्हारे कैप जेमिनी के कॉम्प्लायंस टीम के पास, मैं बोलूंगा मेरे को पहले ट्रिगर मेल हम्म दिखा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये मेल जाता है। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट दिखाओ कि सारे मैनेजर्स इस पे टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं। और थर्ड एस्पेक्ट हो हम्म। गया कि जो रिस्पॉन्स आया कि आदर्श का एक्सेस चाहिए, तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो उसके बेसिस पे एक्शन लिया गया या एक्शन क्या नहीं। था। हाँ। ओके।
ठीक है, ये कंट्रोल खत्म, यूजर एक्सेस रिव्यू। हम्म। नेक्स्ट इज प्रिविलेज यूजर एक्सेस। तो ये प्रिविलेज्ड बस ना यूजर तुमको, एक्सेस। हाँ, प्रिविलेज्ड यूजर के हाँ। अकाउंट्स तुमको खोजने होते हैं जनरली। ठीक है, तो तुमको बस चेक करना है कि प्रिविलेज ओके। यूजर अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं और लॉग्स मेंटेन्ड है कि नहीं। ठीक है, ये बहुत इजीली एसएपी में ना, ये जितने 1 से लेके 13 तक जितने दिख रहे हैं ना, ये सारे प्रिविलेज यूजर होते हैं। ठीक है, ओके। बस तुम ओके। इनको एक एक करके रन कराओ, सबका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, टेक अ डंप ऑफ द रिपोर्ट, और स्क्रीनशॉट के साथ तुमको दिखते जाए। जनरली देखो, जो अच्छी की स्मार्ट कंपनी है ना, वो लोग क्या करते हैं पता है, ये प्रिविलेज यूजर्स में ना कोई यूजर ही नहीं होता है, सारे अकाउंट खाली होते हैं। वो ये चक्कर ही नहीं फंसते हैं ना कि प्रिविलेज यूजर रखो, फिर उसका लॉग्स दिखाओ, फिर ये करो वो करो। इससे अच्छा किसी को दो ही मत, ब्लैंक हम्म। रहने दो, ऑडिटर आएगा उसको ब्लैंक दो। ठीक है, हम्म। या। तो ये भी कुछ खास नहीं है, बस तुमको ये चेक करना होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ ओके। ड्यूटीज। ये तुमको बेसिकली, देखो इसका रिक्वायरमेंट, SAP system list separate user groups for users. Active user access list from the application to determine system has capability to define user access group. तो देखो बेसिकली जब तुम SUIM निकाल रहे हो तभी तुमको यूजर ग्रुप्स भी मिल जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम्म। तुम समझ जाओगे कि किस ग्रुप का क्या क्या सेग्रीगेशन है बेसिकली। ठीक है, राइट। तो ये बस एक जनरल कंट्रोल है, ऐसा कुछ बड़ा कंट्रोल ये नहीं है। ठीक है, और लास्ट है मेरा हम्म। क्रिटिकल डीबग एक्सेस। तुम डेवलपर हो तो समझ रहे हो ये चीज, कि प्रिविलेज यूजर एक्सेस सच एज डीबग इज रिस्ट्रिक्टेड। सबको नहीं होना चाहिए डीबग करने का एक्सेस। तो ये राइट। एसएपी में एक कोड है, एज डेवलप्ड, और ऑब्जेक्ट टाइप में अगर डीबग डालोगे तो तुमको डीबग यूजर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एसेस द लिस्ट ऑफ यूजर ऑथराइज्ड, आइडियली ओनली एबैप डेवलपर शुड हैव एक्सेस टू डीबग। ठीक है, हम्म। सिंपल है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे मेरे एक्सेस कंट्रोल्स खत्म होते हैं। तो इंटरव्यू में ना दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तुमको। या तो कोई तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि आदर्श, एक्सेस कंट्रोल में मेरे को बताओ कि प्रिविलेज एक्सेस कैसे चेक करोगे। ठीक है, ओके। तो तुम मतलब कोई बताओगे भी कि एक प्रिविलेज, कंट्रोल, कोई भी एक कंट्रोल मुझे वो दे देगा, मतलब उसको बोलेगा मैं टेस्ट कैसे करता हूँ, वही पूछेगा, हाँ, राइट? और वो हाँ। जनरली मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यू लिए भी हैं और दिए भी हैं। लोग जनरली एक्सेस रेवोकेशन, एक्सेस रिव्यू, यही सारी चीजों पे रहते हैं। ठीक है, इधर उधर बस यही दो मेन हम्म। है, मेजोरिटी रिव्यू एंड रेवोकेशन। बट कुछ इंटरव्यूअर्स होते हैं जो तुम पे छोड़ देंगे, बोलेंगे कि आदर्श एक्सेस मैनेजमेंट तो देखा ही होगा, तुम बोलोगे हाँ, तो तू बताओ हम्म। कि मेरे को टॉप 3 कंट्रोल्स बताओ जो तुम टेस्ट करते हो। हाँ, तो मतलब अंडर एक्सेस मैनेजमेंट कौन कौन सा कंट्रोल्स आपने टेस्ट किया था? या। हाँ, तो तुम भाई, तुम ये तो और इजी हो गया, बता दो प्रोविजनिंग, रेवोकेशन, एक्सेस रिव्यू, बात खत्म। पासवर्ड बता दो एक एक्स्ट्रा। हम्म। ठीक है, पासवर्ड वाला इजी है, हाँ वो बता सकते हैं, हाँ। हाँ, इजी मत बताओ, डिफिकल्ट बताओ, कोई बात नहीं, बस खुद मतलब मत जो फंसना। टी कोड्स वाले हैं ना, एक जनरल कंट्रोल एंड एक दो तीन टी कोड्स वाले, हाँ, जो भी हाँ, है, वो हाँ। बेस्ट रहेगा। और जनरल बताओगे तो यूजर एक्सेस रिव्यू जरूर बता दो, क्योंकि वो बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। ठीक है, राइट। तो दिस इज अबाउट एक्सेस। अब कल को किसी भी क्लाइंट पे तुम जाओगे ना टेस्ट करने, किसी भी क्लाइंट पे सॉक्स ऑडिट हो रहा है, एक्सेस रिलेटेड हम्म। तुमको इतने ही कंट्रोल देखना है, बात खत्म। 8 कंट्रोल देखना है तुमको एक्सेस के। ओके। ठीक है, ओके। अब आते और हैं ये मोर और प्रोग्राम लेस सेम ही चेंजेस। रहेंगे, राइट? ये सारे कंट्रोल्स सारे ये फ्रेमवर्क में। मेजोरिटी में सेम रहेंगे, देखो सॉक्स में तो एकदम डुप्लीकेट रहेंगे, बट हम्म। बाकी अगर तुम सॉक 1, सॉक 2, आईएसओ, हिपा किसी में भी जा रहे हो ना, तो देखो मैं बता रहा हूँ वहां के क्या क्या, प्रोविजनिंग वहां भी चेक होता है, मॉडिफिकेशन नहीं होता है, एक्सेस रेवोकेशन चेक होता है, पासवर्ड चेक होता है, यूजर एक्सेस रिव्यू चेक होता है, सुपर यूजर, प्रिविलेज यूजर चेक होता है, हम्म। सेग्रीगेशन सब में नहीं होगा, डीबग सब हम्म। में नहीं होगा,
हाँ, ये एक्सेस में इतने मतलब 8 में पकड़ लो, तुम्हारे 5-6 तो कॉमन हो गए जो सब जगह होंगे। ओके। ठीक है, तो जब मैं वो सब भी कवर करूंगा तो तुमको ऑलरेडी पता है कि करना क्या है। करेक्ट। राइट। अब आते हैं चेंजेस पे। देखो चेंज ना बड़ा ही इजी है, चेंज में कुछ करना नहीं होता है। चेंज क्या है कि चेंज का प्रोसेस पता है ना, दो तीन ही चीजें हैं। पहला चीज कि चेंज अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी तुम प्रोडक्शन में डालोगे। उसके हाँ। अलावा है कि चेंज का एक यूएटी अप्रूवल होना चाहिए, जो तुम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में करके दे रहे हो तो कोई राइट। यूएटी अप्रूव कर रहा है। उसके बाद वो जाएगा प्रोडक्शन में। करेक्ट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि चेंज चेंज डेवलप करने वाला बंदा शुड नॉट बी द वन पुशिंग द चेंज टू प्रोडक्शन। ये कंट्रोल पता है तुमको? कि मान हाँ, लो जैसे अगर कि तुमने हमारा कोई होता है चेंज चेंज डेवलप किया चेंज ना। अप्रूवर एंड चेंज कोऑर्डिनेटर। सो वो हम्म। रहता है हम लोग उनका। अगर मैं चेंज ओरिजिनेट कर रहा हूँ तो मैं कोऑर्डिनेटर नहीं बन पाऊंगा, इट शुड बी ए हायर लेवल और सम अदर पर्सन। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा रिस्क है ना कि मैं ही एक घटिया कोड लिख के मैं ही पुश कर दूं खुद से। हम्म। तो ये तो भाई भयंकर हो गया फिर। तो या। तुमको इसलिए ये हमेशा रहेगा एक कंट्रोल कि जो बंदा चेंज करता है वो बंदा चेंज पुश नहीं कर पाएगा कभी भी, उसको किसी से करवाना पड़ेगा। ठीक है। राइट। तो भाई चेंज में इतना ही है और कुछ नहीं है। चेंज का सबसे इम्पोर्टेंट टेबल जो मेरे को लेना पड़ता है वो है E070। एसएपी में इसको चेंज टेबल बोलते हैं, E070। ठीक ओके। है। ये टेबल तुम जैसे ले लोगे ना, अपने ऑडिट पीरियड का लिखा हुआ है ना, फॉर दी ऑडिट हम्म। पीरियड, तुमको भाई पूरे 6 महीने में कितने चेंजेस पुश हुए हैं ना एसएपी में, पूरे चेंजेस की लिस्ट आ जाएंगे। किसने पुश किया उसका यूजर आईडी भी रहता है, किस दिन पुश हुआ ये भी रहता है, सब कुछ रहेगा। मतलब ये टेबल के बाद यू आर सॉर्टेड, कुछ नहीं करना है। फिर बताओ, वही 3 स्टेप, क्या करोगे? वही है, जितने भी चेंजेस आपने बोला वो पॉपुलेशन में आ जाएगा मेरा। देन वहां से हाँ सैम्पलिंग करूंगा। देन वहां से इवेलुएट हाँ, करूंगा। बस खत्म बात। कि सारे, मान लो तुमको चेंज मिले 10,000, 10,000 में से तुमने 25 या 30 उठा लिए। उन 30 चेंजेस का फिर तुम थोड़ा सा डीप डाइव करके देख लोगे कि जिस दिन अप्रूव हुआ उसके बाद ही वो पुश हुआ, इस टाइप का, क्योंकि वो एसएपी में ना टाइम डेट सब दिखता है। तो बस ये चेक करना है कि हाँ। जैसे मान लो 20 मार्च को 12 बजे अप्रूव हुआ, तो चेंज जब प्रोडक्शन में पुश हुआ 20 मार्च को, तो वो शाम में हुआ होगा या 12 बजे के बाद हुआ होगा बेसिकली। वो 12 बज के 2 मिनट पे भी हो सकता है, 3 मिनट पे भी हो सकता है, लेकिन हाँ, वो तो थोड़ा इलेवन एक फिफ्टी स्टार्ट नाइन टाइम नहीं हो रहता है वहाँ पे। सकता है। करेक्ट। और एक्चुअली इसका मैं सर्विस नाउ के थ्रू से बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है ना, क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं चेंजेस में भी। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में हम्म। क्लोज भी होना चाहिए कि विथ जस्टिफिकेशन कि ये चेंजेस का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ है। और उसको अगर क्लोज नहीं करते वो हाँ हाँ, पूरा प्रोसेस भी, तो वो भी एक दिक्कत है, एक मेल ट्रिगर होता है उसमें भी। तो 7 डेज के अंदर क्लोज भी करेक्ट होना चाहिए करेक्ट। चेंज। हाँ, तो ये सारी चीजें भाई कॉम्प्लायंस का ही पार्ट है कि क्यों ये मेल राइट। ट्रिगर हो रहा है। राइट, मतलब किसी ने कॉम्प्लायंस वाले बंदे ने ये कैप जेमिनी में ये डिफाइन करके रखा है कि इसको ऐसा करो। क्योंकि उसका प्रोसेस है ना कि आप चेंज ओपन हो रहा है तो चेंज क्लोज भी होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में। हाँ, राइट हाँ, राइट। अगर वो 3 डेज भाई के अंदर देखो नहीं हो रहा है देन इट विल कॉम्प्लायंस, ट्रिगर ए मेल। हाँ। हाँ, देखो कॉम्प्लायंस का एक मजा और भी है ना कि तुम कंपनी वाइड पॉलिसीज चेंज करवा सकते हो भाई। जैसे मैं जब पिछली कंपनी में था ना, एक्सपीओ में, तो वहां पे मैंने देखा ना कि उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स सब चलता था, सब जो मर्जी चला लो, मतलब जो मर्जी। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं अब हूँ कॉम्प्लायंस का, तो मैंने कहा कि भाई ये तो सही नहीं है कि हर कुछ चले मेरे लैपटॉप पे। राइट। भाई मैंने एक पॉलिसी बना दी, ब्लैकलिस्ट कर दिया आधे साइट्स को, खेल खत्म। एम्प्लॉयज भले मेरे को गाली दे रहे थे बाद में, बट कंपनी का तो फायदा हुआ ना। ऑफिस लैपटॉप में क्यों चलेगा व्हाट्सएप? मतलब पॉइंट ही नहीं है कि व्हाट्सएप फ्यूचर। वेब हाँ। मेरे ऑफिस लैपटॉप पे राइट। खुले। ठीक है। तो हाँ मेरा तो हाँ हाँ। अपने टीम में नाम हो गया, यूएस के 4 बंदों ने मेरे को तारीफ कर दिया कि ठीक है हर्ष, ये तो बहुत सही तुमने ध्यान दिया, बाकी तक किसी ने दिया नहीं था। भले पड़ोसी मेरे को गाली दे रहा था कि यार हर्ष, मैं तो एक ही लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स भी देख ले रहा था, यूट्यूब भी चला ले रहा था। बट कॉम्प्लायंस का मजा यही है ना कि कुछ भी गड़बड़ दिखे कंपनी में तो तुम उसको जो मर्जी करो सुधार सकते हो। ठीक है, और लोग सुनते हैं कॉम्प्लायंस वालों की। तुम बस रिस्क सही से बता दो।
हम्म, ओके, हाँ। ठीक है। तो देखो, authorization prior to development, program changes are authorized prior to development। बेसिकली तुमको करना क्या है कि सबसे पहले तो टीओडी कर लिया, पॉलिसी ले हम्म, लिया। ठीक है, हम्म, सिस्टम जनरेटेड, अब टीओई कर रहे हो तो लिस्ट ऑफ ऑल चेंजेस ले लिए। ठीक है, हम्म, एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर लिखा है। स्क्रीनशॉट्स क्यों लेना है सी एंड ए के लिए। ठीक है, yep, तो तुमको चेंज के सारे लिस्ट आ गए। अब हम्म, तुमको बस उन चेंजेस में चेक कर लेना है कि अप्रूवल ऑथराइज्ड था कि नहीं। हम्म। दैट्स इट। बस जो भी टीओडी ठीक में है, मेंशन होगा वही बस चेक करना होगा, हाँ। हाँ, जो पॉलिसी में जैसा लिखा होगा। ओके। ठीक है, नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। ये देखो, सेपरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये बस सेपरेशन यही ऑफ है कि एनवायरनमेंट को, डेवलपमेंट हाँ। यूएटी और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट अलग अलग हैं कि यूएटी नहीं। ये अलग ये अलग बस होना एस चाहिए, टी हाँ। एम एस, हाँ, एस टी एम एस कोड रन कराओगे ना एसएपी में, तो तुमको ये तीनों हम्म, इन्वायरमेंट का अपना इतना आईपी एड्रेस और ये सब दे देगा, तुम समझ जाओगे कि ठीक है, अलग अलग हम्म, हैं। ठीक है, समझा। ये कोई बड़ा कंट्रोल नहीं है। टेस्टिंग हम्म, एंड साइन ऑफ, पॉपुलेशन ये एक्सट्रैक्शन इम्पोर्टेंट है। सेम एज, वही है भाई, सेम एज पीसी 1। पीसी 1 क्या था मेरा, जो पहला कंट्रोल है, E070 वाला, चेंजेस आर कि अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। हाँ। ठीक है, तो ये भी वही है ना कि टेस्टिंग एंड साइन ऑफ हुआ तभी तो गया वो। आगे बढ़ा फर्दर वो, हाँ। टेस्टिंग फॉर यूएटी टू बी डन फॉर द सैंपल सेट, मतलब वही सैंपल्स यूज करने, नया कुछ नहीं लेना है। समझे, क्लाइंट को परेशान मत मतलब करना कोई भी न्यू कि, डिप्लॉयमेंट नहीं होगा और या न्यू चेंजेस नहीं होगा, हाँ। हाँ, न्यू मतलब कि तुम्हारे ऑडिट पीरियड में E070 से तुमने अपने ऑडिट पीरियड की जो चेंज लिस्ट निकाली, उसका जो सैम्पलिंग किया 25 सैंपल, जिसपे तुम चेक कर रहे हो कि अप्रूवल था कि नहीं, उसी 25 सैंपल पे तुमको चेक करना है कि यूएटी साइन ऑफ मिला है कि नहीं। उसी 25 सैंपल पे हम्म, तुमको चेक करना है कि माइग्रेशन के पहले का एक अप्रूवल था कि नहीं। देखो, ये अब इस कंपनी के स्पेसिफिक है कि माइग्रेशन के पहले भी एक अप्रूवल लगता था। जरूरी नहीं है हर हम्म, कंपनी में लगे, बट आइडियली लगना चाहिए। तो हम्म। ये उसके बेसिस पे बना हुआ है। बट समझ गए ना करना क्या है, ये समझ समझ जाओ, बाकी तुम अपना चेपते रहो भाई, तुमको जो मन है कि मतलब मेरे कोई भी को, सिस्टम। मैं तो बस अपने जो मैं कर रहा हूँ रिलेटेड लेना, तो उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ मैं बस। हाँ, तो यही कर रहे होगे तुम भी, है ना, प्रोडक्शन में जाने के पहले। आई हाँ, एम गेसिंग यूएटी कि में जो तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंट भी। हुआ है वही जाके हम्म, प्रोडक्शन में होगा। अपार्ट फ्रॉम अगर आपने कुछ भी ऐड कर रहे हो ना, वो बाद में डिप्लॉय नहीं होगा प्रोड में। जो भी प्रोड में जाना पहले यूएटी में होना बीच चाहिए। में एक अप्रूवल, एक्स्ट्रा अप्रूवल भी लगता होगा, कोई ना कोई तो साइन ऑफ देता ही होगा कि अब इसको एक यूएटी से बिजनेस प्रोडक्शन अप्रूवल में लगता मूव है। करो। लगता बिजनेस है ना, अप्रूवल लगता है। वही। हाँ, एक हाँ, प्रोजेक्ट तो मैनेजमेंट का लगता है और एक बिजनेस अप्रूवल लगता है। करेक्ट, तो वही है पीसी 4 फिर। समझे। हम्म, हम्म, अब है ये, अगेन माइग्रेशन टू प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, सेम चीज है। ये एस ट्रांसपोर्ट एक और होता है, बट ना इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब E070 से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम्म, इसको इसको लाइट लो, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है, और ये ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाता है। ये बस नॉलेज पर्पस के लिए है, कल को पढ़ोगे, काम करने लगोगे तो रेफर कर लेना। ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट ओपनिंग्स, तो एसएपी में ना एक टी कोड है, SCC 4, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, हाँ। क्लाइंट ओपनिंग्स क्या है ना भाई, कि कभी कभी ना एसएपी में कुछ लोग ना डायरेक्ट चेंजेस पुश कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट चेंजेस इन प्रोडक्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और शुड बी विथ अप्रोप्रिएट अप्रूवल ओपनिंग लाइव इन्वायरमेंट। मतलब ना कुछ कुछ कंपनीज को या कुछ डिपार्टमेंट्स को एक्सेस होता है कि वो डायरेक्ट प्रोडक्शन को ही खोल लें। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होता है कि रन टाइम में कुछ आ गया कि बस एक छोटा सा चेंज करो तो वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर सही हो जाएगा। तो वैसी चीजों के लिए कुछ टीम्स के पास एक्सेस रहता है SCC 4 का। तो तुमको इसमें करना क्या है कि तुमको बस SCC 4 में जाके चेक करना है कि कोई चेंजेस दिख रहे हैं कि नहीं।
ठीक है। हम्म, मैं जब ऑडिट पे जाता था तो मैं भाई मनाता था कि इसमें मेरे को चेंजेस नहीं दिखे तो वेल एंड गुड, मेरा ये कंट्रोल कवर हो गया, मैं बोल दिया कि ठीक है, किसी ने एक्सेस ही नहीं किया है तो क्या टेस्ट करूं, बात खत्म। ठीक है। हम्म, लेकिन अगर किसी ने एक्सेस कर लिया है भाई इसको, तो फिर वहीं से झमेला, पूछो फिर कि क्यों क्यों चेक किया, अप्रूवल्स दिखाओ, अपने लॉग्स दिखाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। ओके। तो तुमसे ना इंटरव्यू में कोई कितना भी तुमको घुमाए ना, तुम रिस्क पे रहना। समझ रहे हो ना, तुमसे बंदा कुछ भी पूछ ले इंटरव्यू में, रिलेट दैट टू अ रिस्क। हम लोग ये सब क्यों चेक कर रहे हैं, कॉम्प्लायंस क्यों है, ओके। रिस्क रिड्यूस करने के लिए ना। एवरी कंट्रोल इज हाँ, टू मिटिगेट कवर द अप अ रिस्क। रिस्क। करेक्ट। हम्म, अब ये क्लाइंट ओपनिंग का तुम अगर नहीं ट्रैक करोगे तो रिस्क क्या है कि कोई भी खोलेगा, कोई भी कुछ भी करेगा। करेक्ट। डायरेक्टली प्लॉट में डिप्लॉय करेगा, हाँ। है ना, कुछ भी कर सकता है, डिप्लॉय करे नहीं हम्म, करे, यू नेवर नो। बट हम्म, अगर तुम इसको ट्रैक कर रहे हो तो वेल एंड गुड फॉर यू। ठीक है। ओके। और एक चीज, याद है उस दिन मैंने बताया था कि ऑडिट लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सॉक्स में। राइट। तो देखो यहाँ बोला था। एक सी पॉइंट लिखा हुआ है कि जब आर एस परम एक्सट्रैक्ट करोगे ना, हम्म, ठीक है, हम्म, जो आर पासवर्ड एस परम हमने मैनेजमेंट वाला था। एक्सट्रैक्ट पासवर्ड के लिए किया था, हाँ। हाँ। तो देखो उसमें ना टेबल में एक तुमको दिखेगा ये वाला पार्ट, RSAU/enable। ठीक है। एनएमएल। ओके। वो बड़ा सा एक एक्सेल आएगा, मान लो उसमें 50-60 रो होंगे, एक रो में ये लिखा रहेगा RSAU/enable। ठीक है। इसका तुमको बस चेक कर लेना है ना कि वैल्यू 1 सेट किया हुआ है कि नहीं। 1 का मतलब है कि ऑडिट लॉग्स इनेबल्ड हैं। भाई ये ना इतनी डिटेल की बातें हैं ना कि जो बंदा ऑडिट में आज भी जो ऑडिट में जा रहा है ना, केपीएमजी और ईवाई और डेलॉयट में, उनको भी ये नहीं पता होता है। मतलब क्लाइंट को तो छोड़ ही दो, अच्छे मैनेजर्स जो थोड़ा काम वाम करके लाइफ में आगे बढ़े हैं ना, उनको ही इतनी डिटेल में बातें पता होती है, नहीं तो हवा में लोग चलते हैं। ठीक है। ये सब कोई चेक भी नहीं करता है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट लॉग्स अगर नहीं है ना, ये इंडियन स्टैंडर्ड में ऑडिट फेल हो जाएगा। ठीक है। तो ओके। अगर ये जीरो है तो तुम वहीं पे चढ़ जाओ क्लाइंट पे कि भाई आपका ऑडिट लॉग्स क्यों बंद है। ओके। तो वो एनेबल्ड होना चाहिए हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट। गॉट इट। ठीक है। फिर ये है एसओडी ऑन एसओडी यूजर ऑन फॉर यूजर्स। टीआर क्रिएशन एंड इंपोर्ट। ये वही है कि जो बंदा क्रिएट करेगा वो इंपोर्ट नहीं करेगा। हम्म। गॉट इट। ठीक है। इसको बेस्ट वे है, मतलब मैं इसको कैसे कवर करता था ना, जब तुम E070 निकालोगे यहाँ पे, पहला अपना चेंज का जो प्रोसेस है, E070 जब निकालते हो ना, तो इसमें तुमको दिखेगा चेंज, किसने चेंज किया और किसने इंपोर्ट किया उस चेंज को। दोनों टेबल को आपस में कंपेयर कर दो, कोई सेम बंदा नहीं आना चाहिए किसी एक एक पर्टिकुलर चेंज के लिए। हो सकता है कभी आदर्श का नाम रहे चेंज डेवलपर में, कभी उसका नाम रहे कि चेंज इसने प्रोडक्शन में इंपोर्ट किया एज एन इंपोर्टर, तुम्हारा नाम दोनों कॉलम में रहेगा। लेकिन एक चेंज के लिए दोनों जगह तुम्हारा नाम नहीं रहेगा, नहीं किसी और रहेगा। का रहेगा। हाँ। समझ रहे हो ना। हम्म। अगर ये तुमने टेस्ट कर लिया ना तो यहीं पे ये वाला कंट्रोल भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब मुझे लग रहा है ठीक है। कंट्रोल को कंबाइन भी कर सकते हो, राइट? बिल्कुल। तो जब हम लोग वर्क पेपर हाँ। बनाते थे ना डॉक्यूमेंटेशन का, तो हाँ। हम लोग बहुत हाँ। सारे कंट्रोल्स को एक साथ कवर करके लिखते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये जो है यूएटी, साइन ऑफ, अप्रूवल, ये सब का अलग अलग थोड़े होगा क्योंकि मेरे सैंपल भी सेम है। तो भाई इन सबको मैं हम्म। कंबाइन कर देता हूँ, PC1, PC3, PC4, इन सब का मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। राइट। ठीक है। हम्म। अभी देखो ये कंपनी कोड है, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं होता है, बट कभी कभी ना तुमको तुम्हारा मैनेजर बोलेगा कि यार चेक कर लो कि इनके सारे जो चीज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी कोड्स एसएपी में हम्म। डिफाइन है या नहीं। तो कुछ नहीं, बस OBR3 यहाँ पे एक कोड दिख रहा होगा, OBR3, इसको रन कराओ।
तुमको सारे उस कंपनी में जितने कंपनी कोड्स यूज हो रहे हैं ना, सारे दिख जाएंगे। अब कंपनी कोड्स क्या होते हैं? मान लो रिलायंस है, ठीक है, हम्म, रिलायंस एसएपी यूज करता है। भाई रिलायंस के अंदर कितने कंपनीज हैं? करेक्ट। हर चीज को तो रिलायंस खरीद ही लेता है ना? हाँ हाँ। नहीं, टाटा ग्रुप हो फॉर गया और एग्जाम्पल वैसे कंपनी रिलायंस के भी। टाटा ग्रुप हो गया। हाँ। हाँ चलो टाटा ग्रुप ले लेते हैं। टाटा ग्रुप में टाटा केमिकल, टाटा ये, टाटा वो, 10 तरह के टाटा। तो भाई उन राइट। हर किसी का ना अपना एक कंपनी कोड होगा। टाटा मोटर्स का 0004 होगा, तो टाटा केमिकल का 1004 होगा, ऐसे कुछ होगा। तो ये ना, हम्म, इससे तुमको पता ये चलता है, जब तुम ऑडिट के लिए जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि तुमको टाटा ग्रुप के ऑडिट के लिए भेजा जाएगा। तुम किसी एक टाटा की कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। तुम या तो टाटा मोटर का कर रहे हो या टाटा केमिकल का कर रहे हो, ठीक राइट। है? तो तुमको ना एटलीस्ट समझ में आएगा कि जो एविडेंस में राइट। देख रहा हूँ वो मैं सही देख रहा हूँ कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेरे को टाटा मोटर का ऑडिट पे मैं आया हूँ और केमिकल का पूरा चेंज रिक्वेस्ट और एस यू वो आई ऑडिट एम और दिखा सब रहा है। मेरे को हाँ हाँ हाँ। मोटर का के जगह किसी और का दिखा दिया। बस ये इससे वेरीफाई होता है, हम्म। ठीक है? ओके ओके। कंपनी अब कोड। है चेंज प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो समझ गए ना चेंजेस? चेंजेस समझ गए? इतना ही है चेंज में। मतलब मेजर यही वाले हैं ना? हाँ। मेजर यही है कि तुम्हारा चेंज वेंज अप्रूवल अप्रूवल होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लाइंट ओपनिंग्स चेक कर लोगे कि डायरेक्ट चेंजेस पुश करने का क्या सेटिंग्स है, रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं। बस दिस इज इट अबाउट चेंजेस। तो एक्सेस और चेंज आई थिंक शुड बी गुड फॉर यू। लोग इंटरव्यू में यही दो पे स्टिक करते हैं, ठीक है? तुमसे या तो चेंज पूछेगा कि भाई चेंज मैनेजमेंट में बताओ क्या टेस्ट करते थे, क्या देखा है, क्या जानते हो, और नहीं तो तुमसे लोग पूछेंगे कि एक्सेस का बताओ। बट हम लोग क्योंकि अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम लोग आगे भी देख लेते हैं, ठीक है? प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट मैंने तुमको पहले ही बताया था कि माइग्रेशन वाला, हाँ। माइग्रेशन वाला है, ठीक है? तो इसमें ना कुछ एसएपी का कुछ काम नहीं है, ये अगेन जनरल नॉलेज वाला है चीज। तो इसमें तुमको बस सबसे पहले तुम टीओडी देख लिया, ठीक है, कि प्रोग्राम डेवलपमेंट पॉलिसी है कि नहीं, कि हवा में काम तो नहीं करते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑथराइजेशन डेवलपमेंट एंड अप्रूवल। तो तुम पहले उनसे पूछोगे कि न्यू, देखो कंट्रोल डिस्क्रिप्शन क्या, न्यू सिस्टम टेस्ट रिजल्ट्स आर वैलिडेटेड रिव्यूड अप्रूव्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर नॉन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रायर टू गो लाइव। ये इंपॉर्टेंट है कि गो लाइव माइग्रेशन होने के पहले सारा अप्रूवल्स होता है ना, बाद में थोड़े होगा, करेक्ट? तो इस पार्ट में ना तुम उनसे बस स्कोपिंग एटसेट्रा एटसेट्रा तुम उनसे पूछ लेते हो। देखो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट एक्स आइटम, मतलब कि कुछ भी तुम उनसे पकड़ लो दैट शुड हैव बीन ऑथराइज्ड पर एंटिटीज पॉलिसी। ये पॉलिसी के हिसाब से ही मैं देख रहा हूँ, और बस मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई तुमने चीजें सही से देखी हैं, एनालाइज की हैं, अप्रूव की हैं, उसके बाद ही काम आगे बढ़ा, ठीक है? अब देखो दिस इज माय डेटा माइग्रेशन, कि एक बार जब तुम्हारा डेटा माइग्रेट हो गया, टेस्टेड बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सिस्टम डिटरमाइन डेटा इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। अब तुमको पता है कंप्लीट एंड एक्यूरेट कैसे टेस्ट करते हैं? तुम काउंट देख लोगे, तुम इधर का कुछ डेटा उठा के उधर चेक कर लोगे, उधर का कुछ डेटा उठा के इधर चेक कर लोगे, हो गया काम खत्म। डेटा रिकंसिलिएशन में मैंने काम किया है, तो ये पता है मेरे को हाँ कि ठीक करवे है, द डेटा फॉर्मेट से क्या है नहीं है, तो ये डेटा फॉर्मेटिंग, वही ये 4-5 चीजें हैं उसमें, तो वही उसी को करेक्ट चेक कर करेक्ट। देते हैं अपन। हाँ तो इतना ही है इसमें, ठीक है? प्रोग्राम डेवलपमेंट इतना ही है, चेंज डेवलपमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं कंप्यूटर ऑपरेशंस पे। पहला है जॉब शेड्यूलिंग। तो देखो उस दिन हमने बैच जॉब के बारे में बहुत बात किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो बैच जॉब एसएपी में किससे निकलता है? टीबीटी सीओ। ये है अपना टेबल जो तुमको एक्सट्रैक्ट करना होगा। ऑडिट पीरियड डाल दो तो तुम्हारा आ जाएगा टीबीटी सीओ से सारे बैच जॉब्स एसएपी में जितने चल रहे हैं। बहुत ज्यादा नंबर होते हैं भाई, 10-12 हजार रहेगा। 10-12 हजार में से तुमको उनसे उन्हीं से पूछना, क्लाइंट से ही पूछना। वो भी हवा में बात करेंगे, बट रादर बेटर है कि उनको हवा में बात करने दो, तुम हवा में मत बात करना। जैसे मैं तो यही करता था, मैं उनको ही बोलता था कि भाई एक काम कर,
ये 10,000 में से मेरे को बता कि सबसे इम्पोर्टेंट वाले बैच जॉब्स कौन से हैं जो एकदम लोगों के नजर पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ जॉब्स तो चलते हैं जो लोगों के नजर पे रहते हैं, तो वो मेरे को बता देते थे 10-15, 5-10 मैंने अपने सेलेक्ट कर लेता था। तो इससे ना काम आसान हो जाता है। तुम अगर 10,000 अपने से सिलेक्ट करोगे ना, 10,000 में से 25, तो पता नहीं भाई तुम कौन सा आलतू फालतू जॉब भी सिलेक्ट कर लोगे जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है, कंपनी में चल रहा है नहीं चल रहा है कोई एलिजिबिलिटी देखता नहीं भी होगा। नहीं है। हाँ, तो तुम्हारा मैनेजर भी फिर तुमको पकड़ेगा कि भाई तुमको समझ नहीं आया, पूछा क्यों नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अपना सेफ खेलने के लिए हमेशा क्लाइंट के मत्थे ये डालो, उनको बोलो कि भाई तुम ही बताओ कि सबसे इम्पोर्टेंट वाले बैच जॉब्स इसमें से कौन से हैं, और उन्हीं को पकड़ो। और बैच जॉब्स का फिर तुमको देखो क्या क्या देखना है, शेड्यूलिंग देखना है। ठीक है, और उस दिन मैंने बताया था कि कोई बैच जॉब अगर फेल हो गया है तो तुम उसको कैसे रीरन करते हो ये तुमको चेक करना है, कोई टिकट बनता है या नहीं, इस टाइप का चीज। ठीक है। ओके, हेलो। हाँ हाँ, ये समझ हाँ, में आ गया। ठीक है ना। हम्म, उसके तो बाद बैकअप। बेसिकली, हाँ, अब आते हैं बैकअप पे। ये कुछ नहीं, टीओडी टीओई वाला काम है, टीओडी वाला काम है। इसमें तुमको पहले चेक कर लेना है कि बैकअप पॉलिसी क्या कहती है, हर दिन बैकअप होता वही है, कहाँ होता पासवर्ड है। पॉलिसी से था, तो बैकअप पॉलिसी क्या है इनका? हाँ करेक्ट हाँ। करेक्ट, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, शेड्यूल क्या है। ठीक है, शेड्यूल फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है या नहीं। और उसके बाद तुमको बस उनका हम्म, बैकअप रिपोर्ट निकलवा लेना है 2-4 महीने का। चेक कर लेना है कि हम्म, सारे सक्सेस, अगर सारे सक्सेसफुल दिख रहे हैं तो आंख बंद करो, बोलो सब सही, सब बढ़िया, बंद करो हम्म, कंट्रोल। अगर तुमको दिखे कि इन केस ऑफ बैकअप फेलियर, फिर तुम उनसे मांगो कि भाई सक्सेसफुल रीरन किया कि नहीं, इसका मेरे को एविडेंस चाहिए, अगर बैकअप फेलियर दिखता है तो। हम्म, ठीक तो है, हाँ। हम्म, यही है। और लास्ट है इंसिडेंट, तो वही पॉलिसी देखो, फिर अपने इंसिडेंट का एक पूरा पॉपुलेशन निकलवा लो उनसे। ठीक है, सामने वाले से, उसमें से हाँ, कोई 5-6 इंसिडेंट तुमने सैंपल कर चेक लो, कर लिए, इवेलुएट पूछ कर लो लो फिर। भाई इसको आपने रिजॉल्व किया कि नहीं, ओपन हम्म, है तो क्यों ओपन है, बात खत्म। ओके। ठीक है, अब मैं बस 5 मिनट और लूंगा, वो है ओएसडीबी। ओएसडीबी क्या होता है ये तो पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस। ठीक है। हेलो। हाँ, ओएसडीबी, हाँ। हाँ, ठीक है, तो देखो उस दिन पता नहीं शायद मैंने मिस किया। देखो जब भी तुम किसी जीआईटीसी कर रहे हो ना, किसी भी एप्लीकेशन का, तो तुमको हम्म, सबसे पहले उसके आई टैग्स देखना है उस एप्लीकेशन के, जो उसके प्रोसेसेस हो गए। क्योंकि उन प्रोसेसेस को तुम वन टाइम चेक कर रहे हो आई टैग के थ्रू, बट तुमको 12 महीने का कंफर्ट देना है तो तुम उसका जीआईटीसी करोगे। और आईटीजीसी। जिस एप्लीकेशन, आईटीजी। हाँ आईटीजीसी, हाँ आईटीजीसी एक हाँ, ही बात है, कोई कोई जनरल ओके आईटी ओके। कंट्रोल्स बोलता है, कोई आईटी जनरल कंट्रोल्स बोलता है, एक ही बात है। ठीक है। ऑलराइट, हाँ हाँ, सॉरी, हाँ। तो जिस एप्लीकेशन का तुम आईटीजीसी करोगे ना, तुमको हम्म, उस एप्लीकेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस भी चेक करना है। ठीक है, ये आजकल नया चला हुआ है इंडिया में कि कोई भी ऑडिट में तुम अगर हम्म, एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन का ओएसडीबी भी तुमको चेक करना पड़ता है। पहले ये नहीं था, 2017-18 तक नहीं था, बट 2020 से ये शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसमें ना हम लोग सारे हम्म, कंट्रोल्स नहीं टेस्ट करते हैं जो एक एप्लीकेशन पे, तो देखो बहुत कंट्रोल हो गए, है ना। एप्लीकेशन पे तुम 27-28, मान लो हम्म, 20-25 कंट्रोल टेस्ट कर रहे हो। ओएसडीबी का लिस्ट छोटा होता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे देखो यूजर्स आर ऑथेंटिकेटेड थ्रू पासवर्ड कॉम्प्लायंस विद डिफाइंड पासवर्ड पॉलिसी, तुम पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लोगे ओएसडीबी पे। ठीक है, तुम एक्सेस ग्रांट राइट। चेक कर लोगे, एक्सेस ग्रांट कैसे हो रहा है लोगों का। ठीक है, तुम एक्सेस रेवोकेशन चेक कर लोगे ओएसडीबी पे, क्योंकि हाँ ओएसडीबी के यूजर्स अलग होंगे तुम्हारे एप्लीकेशन यूजर्स से। ठीक है। हाँ, डेटाबेस का मुझे पता है, क्योंकि हम कभी भी यूजर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं देते, उसके लिए एक एफआईडी यूज होता है, फंक्शनल आईडी। तो उस हाँ हिसाब से हाँ ये हाँ, यूज कर उसका सकते हैं। उसका हाँ, टाइम फ्रेम भी रहता होगा, राइट, कि इतने देर के राइट, लिए हाँ ही दे रहे हैं। हाँ। तो
और उसमें हाँ भी जैसे भी प्रिविलेज्ड एक्सेस मिलता है वो एफआईडी को, वो एफआईडी मतलब सुपर यूजर नहीं होगा, एक प्रिविलेज्ड यूजर होगा कि उसको ये पर्टिकुलर करेक्ट एक्सेस करेक्ट। ही दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, राइट। मैं समझ गया। ठीक है। तो देखो इस पे ना बहुत हल्के हल्के कंट्रोल टेस्ट होते हैं, लेकिन ये जरूरी है करना, ओएसडीबी भी। ठीक है। हम्म। तो तुम पहले अपना पासवर्ड पॉलिसी देख लिया, यूजर एक्सेस के कंट्रोल टेस्ट कर लिए, यूजर रेवोकेशन के कंट्रोल देख लिए, प्रिविलेज एक्सेस चेक कर लिया। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ एक्टिव यूजर आईडीज चेक कर लिया, एक्सेस रिव्यू चेक कर लिया। लास्ट में तुम एक चेंजेस चेक करोगे कि भैया मेरे प्रोडक्ट ओएस और डीबी में, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी भाई बहुत पैचेस पुश होते हैं, और डेटाबेस में भी बहुत पैच पुश होते हैं। तो तुम उनका भी सेम पॉलिसी उठाओगे, चेक कर लोगे कि अप्रूव्ड अप्रूव्ड है कि नहीं। और देखो यहाँ पे यार, हम्म। टेस्टेड एंड इशूड प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन, है ना। और तुम हम्म। फिर एक कंट्रोल चेक करोगे कि अप्रूव्ड थे कि नहीं, बिफोर चेंजिंग, मतलब बिफोर वो पैच पुश हुए अपडेटिंग द डेटाबेस पैच, पे। हाँ। हाँ। तो ओएसडीबी पे ना हम लोग बस एक्सेस और चेंज ही टेस्ट करते हैं, उस पे पीडी और बैच जॉब और कंट्रोल ऑपरेशंस ये सब का चक्कर नहीं है। मुझे यहाँ से 3 कंट्रोल तो अभी मिल गए हैं कि क्या क्या, एक जैसे कि हो गया अप्रूवल वाला कि कोई भी हम्म। ओएसटीपी में जो भी चेंजेस होगा, और एक प्रिविलेज एक्सेस वाला मिल गया यहाँ से कि हाँ। जो भी यूजर्स होंगे उनको प्रिविलेज एक्सेस होना चाहिए। एंड हम्म। और एक आपने कौन सा बोला था? और एक चेंज, चेंज। चेंज वाला। हाँ, राइट, हाँ, अप्रूव्ड वाला पैचेस जो होना पुश चाहिए। होते हैं। हाँ। ठीक है। तो हाँ, भाई सो ये जीआईटीसी तीन और चार पे याद सॉक्स ना, रखोगे तो सही है ना? बस बस इंटरव्यू में तीन चार ही जरूरत पड़ेगा, जब रियल ऑडिट में जाओगे तो कुछ मिस मत करना। हम्म। ठीक है। और ओके। देखो, ये मॉड्यूल के साथ ना तुम्हारा सॉक्स आईटीजीसी टेस्टिंग मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया। इससे ज्यादा तुमसे ना कोई पूछेगा, ना तुमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ओके। इतना मतलब मोर देन एनफ है। मैं तुमको एक चीज और ट्राई करता हूँ दिखाने का, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड रुकना। हाँ, एक वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप का कुछ ओपन किया है, हाँ, वो दिख रहा है, रिसेस पर, राइट, हाँ। दिख रहा है ना ये? देखो आज ही मैं देख हाँ रहा हाँ, था दिख रहा कहीं पे, है। मेरे को ओपनिंग दिखा, रिस्क एक्सपर्ट 3 वॉलमार्ट का है। ठीक है। वॉलमार्ट भाई अब अच्छी हम्म। कंपनी है। पैसा वैसा ना, हम्म। अगर रिस्क एक्सपर्ट 3 पे, चलो 1 पे भी कोई जा रहा है ना, तो लेट्स से, मतलब तुमको कितना वर्क एक्स है? मेरे को अभी तो 2+। 2 प्लस है, बट कैप जेमिनाई में हो तो आई एम अज्यूमिंग कि 15 से ज्यादा तो नहीं होगा, 12 आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। हाँ, वो तो 15 के आसपास है, हाँ। हाँ, तो जब रिस्क एक्सपर्ट 1 और 2 पे भी जाओगे ना वॉलमार्ट में, तो ये भाई 22-23 पे बात करते हैं, 20-22 ऐसा। ठीक है। हाँ, ये बस एक प्रोडक्ट बार बेस्ड पढ़ो कंपनीज व्हाट यू, तो। हाँ, व्हाट यू विल डू, एक बार पढ़ो। As a member of InfoSec Risk and Compliance team, the SAP ITGC lead will play a crucial role. The position involves partnering with IT organizations to enhance and maintain the IT SOX controls. The role ठीक है, requires a समझ गए, proactive चलो रुक detection and जाओ अब। management. हाँ रुक जाओ, Additionally, ये SAP. सॉक्स का काम है। ठीक है, अब बस ये पढ़ो क्या करना है। Okay. Uh, Effectiveness of key ITGC and SAP modules, including user access control, change management, backup अभी किया था, data integrity, system monitoring. हाँ. Risk assessment, identify the potential risk related to data security, ये unauthorized ये access. जनरल है, ये जनरल पॉइंट है हाँ. ऐसे ही। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन करना है, डॉक्यूमेंटेशन तुम समझ गए हो हाँ, कैसे वही क्या टेस्टिंग करते हैं। मेथोडोलॉजीज आ गया। हाँ। ठीक है। ऑडिट सपोर्ट, इंटरनल जब एक्सटर्नल ऑडिटर पॉलिसीज। आएगा या इंटरनल, तुम इंटरनल वालों के भी साथ काम करोगे। हम्म। ठीक है। एसएपी सिस्टम एक्टिविटीज पॉलिसी से रिस्क। कॉम्प्लाई करते हैं या नहीं। ठीक है। रिस्क इनहेंसमेंट डिटेक्शन आ गया ना वो आईटीजीसी में। अभी। हाँ। हाँ। ठीक है। आईटीजीसी इनहेंस कैसे करोगे, कंट्रोल्स बढ़ा दो, कोई प्रोसेस इंप्रूव करा दो। याद है मैंने बोला था। या। ये इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने बोला था कि स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन कैसे करोगे। तो बिजनेस एडवाइजर बाय एजुकेटिंग स्टेक होल्डर्स, कंट्रोल रिक्वायरमेंट, मतलब लोगों को बताओगे कि किसमें क्या चाहिए ट्रेनिंग्स क्या कंडक्ट नहीं करके। चाहिए। हाँ।
ट्रेनिंग्स या ऑडिट के समय तुम लोगों को गाइड करोगे कि मेरे को ये डेटा इतना ही चाहिए, हम्म, ये नहीं कि एचआर लोगों का हाँ, पे स्लिप भी उठा उठा के भेजे जा रहा है ना। राइट, हाँ, आपने एग्जांपल दिया था। हाँ, हाँ फर्स्ट क्राई तो वाला। हाँ तो मोटा माटी तुम देखो ना भाई, तो यही, तुम रेडी हो इस जॉब के इंटरव्यू देने के लिए, मे बी नॉट रिस्क एक्सपर्ट 3 बट 1 और 2 के लिए तो तुम जरूर रेडी हो, है ना। हम्म, और कुछ लिखा है इसमें? कुछ नहीं। मैंने तुमको उस दिन भी बोला था, जाओ जाके सर्च करो सॉक्स ऑडिटर, आईटी ऑडिटर, और तुमको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा ना जो तुमको हम्म, मैंने नहीं बताया है। नहीं, ठीक इतना है। तो हाँ, ये समझ में आ गया मेरे को ये सारे, हाँ।